मैं हूं प्रोफेसर राजेश काळे, एमटेक मैकेनिकल, मेंटर एंड डायरेक्टर ऑफ फिजिक्स रैंकर, उस्मानपुरा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। आज का हमारा फाउंडेशन का लेक्चर वो है थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल के बेसिस पे। थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल के अंदर जो भी सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा जो आस्किंग जो क्वेश्चंस होते हैं या फिर डेफिनेशंस होते हैं, उसके डेफिनेशन के बेसिस पे आज का हमारा लेक्चर है। एक्चुअल में देखा जाए तो थर्मल के अंदर टोटल 4 टॉपिक आते हैं और इलेक्ट्रिकल सेक्शन के अंदर 8 से 9 टॉपिक आते हैं इसके अंदर। तो बेसिक आज हम कवर करने वाले हैं थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल के अंदर। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिकल सेक्शन का और पॉइंट है करंट का, कि व्हाट इज मीन बाय करंट और डेफिनेशन ऑफ द करंट। क्या है डेफिनेशन? द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। व्हाट इज मीन बाय चार्ज? व्हाट इज मीन बाय चार्ज? जो हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं ना, आपको 10th में हुआ होगा कि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मतलब कौन? प्रोटॉन। तो दिस चार्जेस, निगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, इसे कंप्लीटली हम चार्ज कहते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली जो पार्टिकल है। एक्चुअली इलेक्ट्रिकल के अंदर पॉजिटिवली जो पार्टिकल है, पॉजिटिव पार्टिकल जो है उसे हम होल्स कहते हैं, उसे हम होल्स कहते हैं। तो ये जो होता है इसे हम चार्ज कहते हैं। तो द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम मतलब चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, दिस रेशियो इज नथिंग बट द कौन है? करंट है। लेकिन अगर चार्ज की अगर वैल्यू अगर वैरी हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो सेकंड डेफिनेशन आती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो। अगेन वापस कौन यहाँ पे? रेट ऑफ चेंज ऑफ। तो यहां पर डी आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो चार्ज है, इस चार्ज का जो फ्लो है, ये फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कंटिन्यूसली वैरी कर रहा है, चेंज कर रहा है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। इट्स फॉर्मूला इज करंट डिनोटेड बाय I इज इक्वल टू dq बाय dt और q डिवाइडेड बाय t। ये डेफिनेशन से dq बाय dt और q डिवाइडेड बाय t पहले डेफिनेशन से आ जाएगा। यहाँ पे हमने सर्किट निकाली है। यहाँ पे एक बैटरी है, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल मतलब ये निगेटिव चार्ज और यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल मतलब ये पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज मूव फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे मूव होने वाले हैं? निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे मूव होने वाले हैं। यहाँ पर ये जो स्टड है या फिर इसे हम टर्मिनल भी कह सकते हैं। टर्मिनल अगर ओपन हो जाएगा तो सर्किट ओपन होगा, सर्किट अगर ओपन हो जाएगा तो लाइट ग्लो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही टर्मिनल क्लोज हो जाएगा तो निगेटिव पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल दोनों क्या हो जाएंगे? सर्किट से मूव हो जाएंगे। यहाँ पर सर्किट अगर कंप्लीट हो जाएगा तो लाइट क्या हो जाएगा? ग्लो हो जाएगा। यहाँ पे लाइट स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये सर्किट डायग्राम है, इससे ये इंडिकेट होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे? मूव हो रहे। इलेक्ट्रॉन शुड बी मूव फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। होल्स भी मूव होते हैं, लेकिन होल्स की जो वेलोसिटी होती है जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, वो वेलोसिटी मिनिमम होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिनिमम होती है होल्स की और इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होती है। तो करंट के यहाँ पे 2 डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन कौन है? फर्स्ट डेफिनेशन इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम मतलब q डिवाइडेड बाय t इज नथिंग बट द कौन? करंट। दूसरी डेफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम मतलब dq बाय dt इज आल्सो कॉल्ड कौन? करंट। इसका यूनिट यहाँ पे यूनिट है एम्पियर। दिस यूनिट इज इन SI सिस्टम। ये यूनिट किसमें है? SI सिस्टम में। करंट CGS सिस्टम में काउंट नहीं होता है। करंट CGS सिस्टम में काउंट नहीं होता है। मान लो कि आप जैसे कि आप यहाँ पे लिखते हो कि मिली एम्पियर या फिर माइक्रो एम्पियर, तो ये भी SI सिस्टम में ही है, ये SI सिस्टम के अंदर ही है। यहाँ पर आप सेंटीमीटर एम्पियर ऐसे नहीं लिख रहे हो, ठीक है? तो दिस वन इज अ रॉन्ग, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे करंट का यूनिट सिर्फ SI सिस्टम में है। और वैसे भी हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर देखा था कि फंडामेंटल करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी और इसका सिर्फ SI यूनिट था टेबल के अंदर और वो था एम्पियर था। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है रेजिस्टेंस की, कि व्हाट इज मीन बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब है अपोजिशन। रेजिस्टेंस का मतलब है अपोजिशन। द अपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द अपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। जिस कंडक्टर से करंट फ्लो होने वाला है, जिस कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन
मूव होने वाले हैं या फिर फ्लो होने वाले हैं, उस इलेक्ट्रॉन के मोशन को अपोज करने वाला जो फोर्स होता है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। द अपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को अपोज कर रहा है। अपोज कर रहा है मतलब मूव नहीं होने दे रहा। दिस अपोजिंग फोर्स मतलब कौन? रेजिस्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय आर। R is equal to V divided by I। R is equal to कौन? V divided by I। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू, ये फॉर्मूला कौन है? अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कौन? ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ से ये फॉर्मूला प्रेडिक्ट होता है। इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस के जो फॉर्मूले है वो अलग भी है। जो ओहमिक मटेरियल है, उस ओहमिक मटेरियल को ही ओहम्स लॉ एप्लीकेबल है। ठीक है, ये ओहम्स लॉ इज अ लोकल लॉ। ओहम्स लॉ कौन है? लोकल लॉ है, यूनिवर्सल लॉ नहीं है। यूनिवर्सल लॉ का मतलब होता है ईच एंड एवरी कंडीशन में वो सेटिस्फाइड कर देगा। लोकल लॉ का मतलब होता है कि कुछ पर्टिकुलर कंडीशन को ही एप्लीकेबल होता है, बाकी कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं होता है। तो यहां पे अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ द करंट फ्लोइंग थ्रू एनी सर्किट I, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज V और वोल्टेज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, एक्चुअल स्टेटमेंट इसके ऊपर से ही लिख सकते हैं हम कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V का मतलब है वोल्टेज। V का मतलब कौन? वोल्टेज। आगे डेफिनेशन है वोल्टेज की, तो यहाँ पर अच्छा हम वोल्टेज की डेफिनेशन भी यहाँ पे लिख लेते हैं। आगे यहाँ पे रेजिस्टेंस का कलर कोडिंग भी है। ठीक है, वोल्टेज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V इज इक्वल टू, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी सिंबल निकाल लेते हैं, तो इसकी जगह पर हम लेंगे कांस्टेंट R इंटू I। तो यहां पर R इज अ कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, बट दैट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। उसे हम क्या कह रहे हैं? रेजिस्टेंस कह रहे हैं। तो I को ट्रांसफर कर दीजिए, तो R इज इक्वल टू ये हो जाएगा V डिवाइडेड बाय I। R इक्वल टू कौन? V डिवाइडेड बाय I। ये फॉर्मूला, लेकिन ये फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू कौन? ओहम्स लॉ, और एप्लीकेबल है किसके लिए? एप्लीकेबल है ओहमिक सब्सटेंस के लिए। ओहमिक सब्सटेंस मतलब कौन? जैसे कि एल्यूमिनियम है या फिर सिल्वर है या फिर कॉपर है, ये सारे के सारे कौन है? ओहमिक सब्सटेंस है, ओहमिक मटेरियल है, इनके लिए ये एप्लीकेबल है ये फॉर्मूला। नाउ इसका यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम। ओहम ने डिफाइन किया है तो उसने खुद का नाम दे दिया। यहाँ पे उसका यूनिट कौन है? ओहम। ये सिंबल ओहम का सिंबल है। उसके बाद रेजिस्टेंस का जो एक्चुअल सिंबल, मतलब सर्किट के अंदर जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सर्किट के बेसिस पे, तो इस तरह का जो सिंबल है, इस सिंबल को कहते हैं रेजिस्टेंस और उसे डिनोट करते हैं R से। अगर सर्किट में एक से ज्यादा है तो नंबरिंग देते हैं R1, R2 एंड R3। ये जो सिंबल है, इस सिंबल में यहाँ पर, इस सिंबल के अंदर यहाँ पे ये जो बड़ा वाला जो थ्रेड है इसे कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, और जो छोटा वाला होता है उसे कहते हैं निगेटिव टर्मिनल। और ये पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल इसे कहते हैं वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस है और ये वोल्टेज भी यहाँ पे अटैच कर दिया है। ये एक्चुअल रेजिस्टेंस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम वापस आने वाली है, जिसे हम रेजिस्टेंस कलर कोड कहते हैं। नीट और जेई के अंदर इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पहले आ चुके हैं, जेई में तो बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुके हैं। तो ये डायग्राम भी वापस हमें डिटेल में स्टडी करनी होगी। इसके बेसिस पे इसका टेबल है, हर एक कलर के लिए नंबर है, जो पहला जो कलर है उसे हम फर्स्ट डिजिट कहते हैं, सेकंड जो है यहाँ पे पैच है यहाँ पे उसे सेकंड डिजिट कहते हैं, थर्ड वाले को थर्ड डिजिट कहते हैं, फोर्थ वाले का जो है वो है डेसिमल मल्टीप्लायर। वो कौन है? डेसिमल मल्टीप्लायर। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट कलर है उसे टॉलरेंस कहते हैं, और लास्ट वाला जो होता है वो होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो ये सारे के सारे फिजिकल टर्म्स है यहाँ पे टोटल, कि हर एक कलर का जो है नंबर होता है, अलग अलग नंबर होता है। अगर हम मार्केट से अगर रेजिस्टेंस अगर खरीदते हैं तो रेजिस्टेंस इसी तरह से होता है। उस रेजिस्टेंस के ऊपर कोई नंबर नहीं होता है, मतलब ऊपर कुछ लिखा नहीं होता है कि ये 2 ओहम है, 3 ओहम है या फिर 4 ओहम है। तो वो कितने ओहम का रेजिस्टेंस है उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो उसके ऊपर जो ये कलर होते हैं, ये कलर से वो आइडेंटिफाई होता है कि ये रेजिस्टेंस कितने ओहम का है। ठीक है, तो इसे हम कलर कोडिंग कहते हैं। तो ये कलर कोडिंग का कंसेप्ट भी काफी बड़ा कंसेप्ट है और न्यूमेरिकल बेस्ड कंसेप्ट है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि इसे कलर कोडिंग कहते हैं, और हर एक कलर का जो नंबर है वो नंबर अलग अलग होता है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है वोल्टेज की। व्हाट इज मीन बाय वोल्टेज? वोल्टेज इट इज द एनर्जी व्हिच इज सप्लाइड टू द इलेक्ट्रॉन। वोल्टेज इज
voltage is a form of energy which is supplied to the electron to move from one that is negative terminal to कौन पॉजिटिव टर्मिनल। जैसे हमने कहा कि करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट कौन है फ्लो ऑफ चार्ज। अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर से अगर चार्ज फ्लो हो रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन अभी चार्ज जो है वो ऑटोमेटिकली तो मूव नहीं होगा ना, चार्ज ऑटोमेटिकली मूव होगा नहीं, चार्ज को मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए। जैसे हमने वर्क डन की डेफिनेशन देखी और वर्क डन के बाद हमने एनर्जी की डेफिनेशन देखी। एनर्जी द कैपेसिटी टू डू द वर्क, मतलब किसी भी पार्टिकल को अगर हमें मूव करना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर हमें मूव करना है तो उसे हमें एनर्जी सप्लाई करनी होती है। तो वोल्टेज इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which can be supplied to the electron to move from one point to another point or negative terminal to positive terminal, that is called voltage। उसे हम voltage कहते हैं। मैक्सिमम टाइम सिंपली हम लिखते हैं कि पीडी, पीडी का मतलब मैक्सिमम टाइम सिंपली ऐसे पीडी लिखते हैं। पीडी का मतलब पेन ड्राइव नहीं, पीडी का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। पीडी का मतलब क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट इज कॉल्ड वोल्टेज। ये भी एक डेफिनेशन है, लेकिन इस डेफिनेशन से कुछ ज्यादा प्रेडिक्ट नहीं होता है, तो इसलिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसी डेफिनेशन को याद रखना है कि वोल्टेज इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वोल्टेज एक फॉर्म है एनर्जी का विच कैन बी सप्लाई, जो आप सप्लाई कर रहे हो, किसे सप्लाई कर रहे हो टू इलेक्ट्रॉन को, टू मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। नाउ यहां पर ये वोल्टेज हमने दिखाया, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, अच्छे से देखना है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है मूव हो रहा है कंटिन्यूसली। इस इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए हमें कौन चाहिए एनर्जी चाहिए, और उस एनर्जी का नाम है वोल्टेज, उस एनर्जी का नाम है वोल्टेज। अगर इलेक्ट्रॉन मूव होगा डायरेक्टली नेगेटिव टर्मिनल से निकलकर अगर पॉजिटिव टर्मिनल तक अगर पहुंच जाएगा तो करंट फ्लो हो जाएगा, और अगर आप सर्किट को बीच में ब्रेक कर दोगे तो करंट फ्लो होने वाला नहीं है। यहां पर रेजिस्टेंस भी यहां पे अटैच करके दिया है यहां पे। नाउ नेक्स्ट वन इज इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करोगे V से, और इसका फॉर्मूला है V इक्वल टू आई आर। ये जो फॉर्मूला है V इक्वल टू आई आर, ये भी अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ है। कौन है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, जैसे हमने अभी एक्सप्लेन किया V इक्वल टू आई आर का। नेक्स्ट वन इज इसका यूनिट, यूनिट जो है वो है वोल्ट। इसका यूनिट क्या है वोल्ट यूनिट है। इसका सिंबल है इस तरह से, जो बड़ा वाला थ्रेड है वो पॉजिटिव, छोटा वाला जो है वो निगेटिव है, दैट इज द सिंबल फॉर वोल्टेज, जो सर्किट के अंदर इस तरह से दिखता है यहां पे। अगला जो पॉइंट है वो है कैपेसिटर का। व्हाट इज मीन बाय कैपेसिटर? द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज, द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू store, underline to the word store, underline to the word store, the ability of a system to store an electric charge is called capacitor। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो आप सभी ने देखा है, कहां पे रहता है ऊपर जो सीलिंग फैन है ना, वो सीलिंग फैन, उस सीलिंग फैन में जो छोटी सी डब्बी होती है, एक छोटा सा बॉक्स होता है ना व्हाइट कलर का, दैट बॉक्स इज नथिंग बट द कौन है कैपेसिटर है। उस कैपेसिटर का क्या मेन फंक्शन है, क्या रोल है उस फैन के अंदर, तो वो क्या कर रहा है कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर रहा है। इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या कर रहा है स्टोर कर रहा है। द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू स्टोर एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर। जो डिवाइस इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर, द चार्ज इज नथिंग बट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों आते हैं। जब हम चार्ज वर्ड यूज करते हैं तब हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को एक साथ कंबाइन में कंसीडर कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज अगर स्टोर हो रहे तो दैट सिस्टम इज नथिंग बट द कौन कैपेसिटर होता है। नाउ यूनिट इज फैराडे। यूनिट क्या है इसका फैराडे, डिनोटेड बाय कौन कैपिटल F से डिनोट होगा, और इसका सिंबल ये है, दोनों थ्रेड इक्वल है। दोनों थ्रेड कैसे इसके इक्वल थ्रेड है दोनों के दोनों, कैपेसिटर का ये सिंबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज यहां पर पॉइंट है हीट का। नेक्स्ट पॉइंट है हीट का। व्हाट इज मीन बाय हीट? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज अ form of again energy which can be supplied to the system, which can be supplied to the system is called heat। its unit is joule। इसका यूनिट जो है वो है जूल, क्योंकि हमने कहा ना कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी का यूनिट क्या है जूल है, एनर्जी का यूनिट जूल है। सो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which can be supplying to the system, ठीक है, its unit is joule। नाउ यहां पर हमने हीट के कुछ एनिमेशन दिखाए हैं कि जो हम कंटिन्यूसली क्या कर रहे सप्लाई कर रहे, तो हम कौन सप्लाई कर रहे एनर्जी, यहां पे हम सप्लाई कर रहे। यहां पे सेकंड, यह है थर्मल के अंदर, ठीक है,
एक्चुअल में थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। एक्चुअल में थर्मल का जो मीनिंग है, ये थर्मल का मीनिंग क्या होता है, टेम्परेचर होता है। यहाँ पे थर्ड वाला भी एनिमेशन है, ये क्या है, हीट है। ये सब क्या है, हीट है। हीट इज नथिंग बट द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसके अंदर एक्सप्लेन करने लायक कुछ है नहीं, मतलब डेफिनेशन के अंदर कि हीट इज नथिंग बट द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि हम सप्लाई करते हैं किसी भी सिस्टम को, किसी भी सिस्टम को। अगर हमें वर्क डन चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय क्यू। इसे डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। और इसका जो यूनिट है वो यूनिट है जूल, इसका यूनिट है। नाउ लास्ट डेफिनेशन इज अ टेम्परेचर। लास्ट वाली जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है किसकी, टेम्परेचर की। व्हाट इज मीन बाय टेम्परेचर, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। नाउ यूनिट इज, एसआई सिस्टम में इसका यूनिट है केल्विन और सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट है डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर हमारे थर्मल के सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। अच्छा, टेम्परेचर की डेफिनेशन एक मिनट में वापस ले लेता हूं। टेम्परेचर इज नथिंग बट द डिग्री ऑफ हॉटनेस। कोई भी बॉडी कितनी हॉट है या फिर कितनी कोल्ड है, कोई भी बॉडी कितनी हॉट है या फिर कोल्ड है, उसका सेंसेशन इज नथिंग बट द कोल्ड टेम्परेचर। जैसे कि मान लो कि आप किसी को चेक करते हो कि टेम्परेचर, मतलब डॉक्टर चेक करता है कि टेम्परेचर है या नहीं, वो तो एक्चुअली थर्मोमीटर का यूज करता है चेक करने के लिए, लेकिन हम भी तो चेक करते हैं, जस्ट हम टच करते हैं, ठीक है। अगर हमारे हाथ को अगर क्या लग रहा है, हॉटनेस अगर फील हो रहा है तो हम कहते हैं कि टेम्परेचर मैक्सिमम है। दैट इज हॉटनेस, किसी भी बॉडी का हॉटनेस और कोल्डनेस का जो सेंसेशन है, जस्ट सेंसेशन इज नथिंग बट द कौन है, टेम्परेचर है। हीट अलग है, टेम्परेचर अलग है। हीट अलग है, ठीक है, और टेम्परेचर अलग है। दोनों फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग डिफाइन होती है यहाँ पर। तो ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन करने वाले दो पॉइंट है। पहला पॉइंट हीट एंड टेम्परेचर और दूसरा है वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी सप्लाइड टू द सिस्टम to move the electron from one point to another point। इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए, उस एनर्जी को हम वोल्टेज कहते हैं। यहाँ पर हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी सप्लाइड टू द सिस्टम। हीट ये भी एनर्जी का फॉर्म है, लेकिन हीट ये थर्मल के अंदर है और वोल्टेज ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आती है वहां पर। टेम्परेचर का मतलब है हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। कोई बॉडी कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है, इसका सेंसेशन, इसका मतलब यह है टेम्परेचर होता है। तो यहां पर हमारा फाउंडेशन का जो कोर्सेस है, तो फाउंडेशन के कोर्स के अंदर जितने हमें बेसिक टर्म्स वगैरह लेने थे वो सारे बेसिक टर्म्स वगैरह यहाँ पे टोटल एंड हो जाते हैं। इसके बाद के जो नेक्स्ट जो लेक्चर है वो नेक्स्ट लेक्चर है बेसिक मैथ के ऊपर, और बेसिक मैथ के लेक्चर आपको करना ही करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी मिस कर दोगे तो गारंटी से कहता हूं कि जैसे ही टॉपिक सेकंड चालू हो जाएगा ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि डेरिवेटिव कैसे निकालना है, इंटीग्रेशन कैसे निकालना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, और हमें टॉपिक नंबर सेकंड मतलब वेक्टर से ही पूरा मैथ यूज करना है। तो आगे के लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपको अच्छे से देखना है। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो फाउंडेशन का कोर्स है, ये फाउंडेशन का कोर्स YouTube के ऊपर अगर फ्री में अवेलेबल है तो इसे आप 2 बार 4 बार 10 बार भी देख सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से लेक्चर सबसे ज्यादा देखने हैं, कौन से लेक्चर सबसे ज्यादा देखने, तो यूनिट जो टॉपिक लिया है हमने, यूनिट एंड डायमेंशन, वो पूरा टॉपिक आपको 2 से 3 बार देखना है। और आगे के जो लेक्चर है बेसिक मैथमेटिक्स के, ये बेसिक मैथ का लेक्चर एक लेक्चर 2 से 3 बार देखना है, तभी सेकंड लेक्चर, उसके बाद सेकंड लेक्चर देखना है। जब फर्स्ट लेक्चर पूरा क्लियर हो जाएगा उसके बाद सेकंड लेक्चर देखना है। सेकंड लेक्चर डिटेल में देखने के बाद उसे नोट्स करनी है, उसके एग्जांपल सॉल्व करके देखने हैं, और उसके बाद फिर नेक्स्ट थर्ड लेक्चर आपको देखना है। तो बेसिक मैथ के लेक्चर भी आपको इसी तरह से देखना है। तो जस्ट सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।